Yes, today we have the fifth session of chapter number 7. तो हम लोग लास्ट सेशन में यानी चैप्टर नंबर 4 सेशन नंबर 4 में हमने क्या पढ़ लिया था? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस, और हम पढ़ते पढ़ते आ गए थे एक्सरसाइज 7.5 तक। तो 7.5 आप सब लोगों ने ट्राई की होगी, तो हम यहां सॉल्व करने वाले हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दिस? 1/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, देखते जाओ जल्दी जल्दी। व्हाट इज दिस? 5/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। नंबर 3 क्या है? 2/6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 5/6। ये छोटा सा क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जरा जल्दी जल्दी करेंगे। 1/18 प्लस 1/18 2/18। आंसर अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/9 हो जाएगा। इसको करिए 8/15 प्लस 3/15 11/15। क्लियर? ये माइनस है बीच में, 7 - 5 तो बन जाएगा 2/7। ये क्या बन जाएगा जरा देखो इसको, ये बन जाएगा 21 + 1 है तो 22। ये बन गया 22/22 इज इक्वल टू 1। इसको जरा करके देखो, क्या किया है? 12 - 7 करना है। 12 - 7 5 है, तो 5/15 क्या हो जाएगा? ये 1/3। इसको जरा करके बताओ क्या हो जाएगा? 5 + 3 8/8 क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन ये G, H और I फ्रेश पेज पे कर रहा हूं। यस, क्वेश्चन अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और G। क्या है इसमें? 1 - 2/3 कैसे करेंगे? 1 को हमें लिखना है 3/3, ये हो जाएगा 2/3। क्या बन जाएगा? 3। 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1/3 आंसर। क्लियर? उसके बाद H करेंगे। 1/4 प्लस 0/4 क्या करेंगे बेटा बताओ? 1/4 प्लस 0/4 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 होता है, इज इक्वल टू आंसर सेम है 1/4। और फिर एक और क्वेश्चन है I, बहुत अच्छा क्वेश्चन है I। क्या है? 3 - 12/5 क्या करोगे? इसको कैसे करोगे? अब मुझे ऐसा बताओ कि ऐसा कुछ मैं करूं कि नीचे डिनोमिनेटर 5 आ जावे। बताओ क्या कर सकता हूं? तो एक तरीका है, ऊपर मैं कर दूं 3 × 5, नीचे 1 × 5 हो जाएगा। देखो इसको मैं कैसे वापस देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इज इक्वल टू 3/1 लिख सकता हूं। इसको लिख दूं 3 × 5/1 × 5 लिख सकता हूं। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 15/5 माइनस 12/5। अब तो अपन कर लेंगे, ये 5 नीचे आ गया डिनोमिनेटर, 15/12 ऊपर आ गया, तो क्या बन गया? 3/5 आंसर। ठीक है, अच्छा है ना? अच्छा लगा ये? अगला क्वेश्चन करते हैं। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल, और उसकी बहन माधवी ने जो है ना 1/3 वॉल किया।
तो बताओ दोनों ने मिलके कितना वॉल को पेंट किया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शुभम पेंटेड 2/3 एंड माधवी पेंटेड 1/3 इज इक्वल टू हो गया 3 2 + 1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो क्या आंसर लिखेंगे? शुभम एंड माधवी बोथ पेंटेड होल वॉल, पूरी वॉल उन्होंने पेंट कर दी, क्योंकि आंसर क्या आ गया? 1 यानी पूरा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, अब बताओ जरा, मैं क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हैं, उन 4 क्वेश्चंस को आपके लिए अलग से एक पेज पे कर रहा हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 ए 7/10 माइनस, यहाँ ब्लॉक लगाया हुआ, इज इक्वल टू 3/10। क्या आना चाहिए जल्दी बताओ? तो 7/10 माइनस ये आना चाहिए 4/10, तो ये हो जाएगा 10, 7 - 4 इज इक्वल टू 3/10। तो आंसर क्या है? 4/10। जरा बी पार्ट करेंगे। ब्लॉक बनाया है, -3/21 है, ये निकालना है माइनस। अब अपन को 5 आंसर लाना है, सिंपल सी बात है। तो अपन को क्या करना है? 7 लिख दीजिए। तो 7/21 माइनस 3/21 हो जाएगा 21, 7 - 3 इज इक्वल टू 8, सॉरी 8 होना चाहिए, 8 - ये हो जाएगा 5/। आंसर क्या है? आंसर इज 8/21। 8 - 3 इज इक्वल टू 5। चलो सी करो। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ब्लॉक बनाया है 3/6 इज इक्वल टू, आंसर है 3/6। क्या आना चाहिए बताओ? तो मैं लिखता हूँ 6/6 माइनस 3/6 इज इक्वल टू होना चाहिए, ये 6 को 6 - 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 3/6। तो आंसर क्या है? आंसर इज 6/6। डी पार्ट करो। क्या है डी पार्ट? ठीक है, डी पार्ट है, इसको ब्लॉक बनाया है +5/27 इज इक्वल टू 12/27। सिंपल है। यहाँ आएगा 7/27 प्लस 5/27, ये हो जाएगा 12/27। सो आंसर इज 7/27। ठीक है। जावेद was given 5.7 of the basket of oranges. What fraction of oranges were left in the basket? आंसर ये आना चाहिए 1 - 5/7। बताओ कैसे निकालोगे? 1 - 5/7 कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ। 1 - 5/7 को मैं लिखूंगा 7/7 - 5/7, तो क्या बन जाएगा? 7 - 5 इज इक्वल टू 2/7। आंसर इज 2/7। ठीक है, तो थोड़ा कुछ इसको लैंग्वेज आप बना देना, और आंसर को हमेशा ट्रिक जो है अपने को ट्रिक ध्यान में रखनी है, ताकि आंसर गलत नहीं हो। अब अपन पढ़ने वाले हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस, जो भी अनलाइक हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, लेकिन मान लिया आपके सामने ये आ जाए, क्या आ जाए कि 1/5 और 1/2 को जोड़ना है, प्लस करना है 1/2। कैसे करोगे बताओ?
सिंपल टेक्निक है, इसका और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। तो क्या करोगे, इसको तो बना दोगे 10, दोनों में 10 हो सकता है, तो 1 इंटू 2 करोगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, और ये 1 इंटू 5 और 2 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 2/10, ये बन जाएगा 5/10। देखो ये क्या है, ये तो बन गया 2/10 और ये बन गया 5/10। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये दोनों हो गए तो इन्होंने इजीली आंसर निकाल दिया। ये किया है ना, ये 2/10 और ये 5/10, इन्होंने इससे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इन्होंने वापस से देखो यहाँ से क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 5/10। फिर जब ये दोनों को इस प्रकार से लिख दिया तो आंसर आ गया 3/10। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट करना है। 3/4 माइनस 5/6 कैसे करेंगे? यस, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। 3/4 माइनस 5/6, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। 6 और 4 दोनों डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर होगा 24, 12 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो 12 बना दो, बहुत आसान है, बना दो 12। तो इसको तो 4 इंटू 3 12 होता है, तो 3 इंटू 3 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 और 6 इंटू 2, ये तो बहुत ईजी है। तो ये बन गया 9/12 माइनस 10/12। तो 10/12 से 9/12 माइनस कराया, उल्टा कराया इसने, इसको उल्टा कर दो, इसको ऐसे किया है, 10/10 माइनस 9/12, आंसर आ गया 1/12। नीचे 12 बनाया, चलो इसको भी देख लेते हैं जरा। 5 और 3, 2/5 और 1/3 को ऐड करना है, वही 5 और 3 नीचे डिनोमिनेटर में, क्या करोगे? 15 बना दो, 15 बना दो 15, तो कर दो 15। तो 2 को तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 इंटू 3, और प्लस कर दो 1 इंटू 5, और ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 6/15, प्लस ये हो जाएगा 5/15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/15। ये आ गया आंसर। इजी है ना, एलसीएम निकाल दिया, 3 और 5 का एलसीएम निकाल दो 15। एक और कर लो, बहुत सिंपल है, इसको करना है। 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा, और इसको 20 से कर लो। अब मैं आपके सामने ये 2 क्वेश्चन आपको जरा ट्राई करने हैं। ये 2 क्वेश्चन, कौन सा? ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ। ऐड करना है 2/5 प्लस 3/7, बताओ कैसे करेंगे? 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 35। तो 2 इंटू 7 और 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 और 7 इंटू 5। ठीक है, चलो 14/35 प्लस 15/35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19/35। आंसर। अब माइनस करना है, सेकंड वाले में क्या किया है इन्होंने? 5/7 से 2/5 को माइनस करना है। चलो यही काम कर लेते हैं, 5 इंटू 5 और 7 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7, 5 इंटू 7, ये हो गया 25/35 माइनस 14/35। बताओ क्या आएगा? 6 और 5 11 है, 11/35। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिए। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11।
एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को अगर आपको जोड़ना है तो एक तरीका तो ये है बेटा कि जो होल है ना, ये 2 और 3, इसको दोनों को जोड़ दो, 5 हो जाएगा, और बाकी को दोनों को जोड़ दो, सिंपल। एक तो तरीका ये है। दूसरा, इसको बना दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे बनाओगे? ये बन जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 5, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा, मान लेते हैं 14 अपॉन 5, और ये बन जाएगा दूसरा वाला, क्या बनेगा? दूसरा वाला बनेगा 6 इंटू 3 प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 18 प्लस 5 23 अपॉन 6। तो ये दोनों बन गए, इन दोनों को आप जोड़ सकते हो। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका इन्होंने किया वो वाला है। इस एग्जाम्पल को आपको क्या करना है? खुद से करना है। खुद से करोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो अपन तो एग्जाम में अभी क्वेश्चंस करने ही वाले हैं। अपन तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको का आइडिया दे रहा हूं। चलो यहाँ पर मैं आपके लिए कर देता हूँ, ये अलग टेक्निक से कर देता हूँ। इस टेक्निक के अलावा 23 अपॉन 6 थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसमें मैं वही करूँ, 6 इंटू 5 30 मेरे पास आएगा LCM। तो क्या करूँगा? 14 इंटू 6 5 इंटू 6 प्लस 23 इंटू 5 और 6 इंटू 5। क्या करो बताओ? ये आ गया आपका 14 इंटू 6 कितना होता है? 24 एंड 6 एंड 2 84। तो 84 अपॉन 30 प्लस 23 इंटू 5 करिए 15 एंड 1 11, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ आ जाएगा आपका 30, इसमें हो जाएगा 84 और इसको जोड़ दीजिए तो 9, देन 1 एंड 8 9 1, आंसर इज 19। अब इसको डिवाइड कर लो, 199 अपॉन 30। अपने को ये आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है। ये आंसर अपने इस वाले से आएगा कि नहीं आएगा? मैंने अपनी टेक्निक लगाई, दोनों टेक्निक से आंसर सेम आना चाहिए, इसलिए मैथ्स में रटने का कोई काम नहीं है। तो अपनी वाली टेक्निक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके बताओ। 199 डिवाइड बाई 30 करो, कितनी बार जाएगा बताओ? 6 टाइम 180, कितना बचा? 19। तो आंसर क्या आ गया? 6 एंड 19 बाई 30 आंसर आ रहा है क्या? अरे ये तो सेम आ रहा है। तो मैंने मेरी टेक्निक लगाई, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया, वो भी कर लिया, और इन्होंने क्या किया था? दोनों को अलग अलग करके भी कर लिया, दोनों को अलग अलग करके भी कर लिया। तो इसमें इन्होंने थोड़ा इजी टेक्निक अपना दी, ये 5 को अलग कर दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनकी टेक्निक से कर लेते हैं, ये वाला। देखो क्या किया है इन्होंने, होल नंबर 4 और 2 को, 4 और 2 को अलग से माइनस कर दिया, और 2/5 और 1/5 को अलग से माइनस कर दिया। तो ये तो आ गया आपके पास 2, और ये प्लस रख के, और 2/5 और यहाँ पर कर दिया 5, 2 - 1 कर दिया, तो 2 एंड 1/5 आंसर निकाल दिया। अपन अपनी टेक्निक से भी कर सकते हैं, अपनी टेक्निक से भी कर सकते हैं। इसको बनाओ मिक्स्ड फ्रैक्शन, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22/5 माइनस 5 इंटू 2 10, 11/5। बहुत ईजी है। तो ये 5 नीचे रहेगा, 22 माइनस 11, ये आ गया 11/5। इसको निकाले 2 एंड 1/5 आंसर। तो अपना आंसर भी आ गया। तो दोनों आंसर बहुत ईजी है। अच्छा, जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूं उसी टेक्निक से इन्होंने भी ये वाला क्वेश्चन किया है।
देखो इन्होंने इसको क्या किया है, इसको बना दिया मिक्स फ्रैक्शन, इसको बना दिया दिस, फिर दोनों को ऐसे कर दिया, फिर दोनों का एलसीएम 12 ले लिया और आंसर आ गया 5/5 एंड 5/12। तो कुछ आपने ये देखो, मैं जल्दी जल्दी बोला जरूर, लेकिन करना क्या है आपको कि सारे क्वेश्चंस को समझना है, फिर रफ कॉपी में खुद से करना है, बिना देखे भी करना है, और उसके बाद फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चंस उतारने। नहीं उतारोगे तो आपको परफेक्शन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सीधे सीधे अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6, सब रेडी हो? एवरीबॉडी रेडी? आज लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 7.6। जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 + 1/7। हाँ, 7 और 3, इसका एलसीएम होता है 21। तो टेक्निक तो है ये 6 2 × 7/3 × 7 प्लस 1 × 3 और 7 × 3। बस ये कर लो तो ये हो जाएगा 14/21 प्लस 3/21, 21 नीचे आ गया, 14 + 3 ऊपर आ गया, 17/21 आंसर। एलसीएम वाला फॉर्मूला है। अब मैं एक नई टेक्निक से कर रहा हूं अभी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में नई टेक्निक से करूंगा। 3/10 प्लस 7/15, ये मुझे करना है और मुझे मालूम है एलसीएम 30 है, क्योंकि वो मेरे को एक्सपीरियंस से मालूम चलता है, शॉर्टेस्ट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एलसीएम लेता हूं 30। अब इधर ये 10 है और यहाँ 30 है, तो 10 इंटू कितना होता है, 3 होता है, तो 10 × 3 30। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 3 × 3 कर दूंगा, फिर लगा दूंगा प्लस का निशान। अब 15 को इसमें डिवाइड करूंगा तो कितनी बार गया, 2 बार, तो यहाँ पर लिखूंगा 2 बार, 7 × 2। अब क्या हो गया, 9 + 14/30, ये आ गया आपके 23/30 आंसर। तो मैंने एक नई अलग टेक्निक से किया। जो अभी तक अपन टेक्निक लगा रहे थे बेटा, वो क्या कर रहे थे, यहाँ अपन लिख रहे थे 3 × 3/10 × 3 प्लस 7 × 2 प्लस 15 × 2, तो ये हो गया 9/30 प्लस ये हो गया 14/30 इज इक्वल टू, बात वही है 23/30। तो अपन इस टेक्निक को लगा रहे थे, पर मैंने डायरेक्ट ये काम, आगे वाली कक्षाओं में डायरेक्ट आपको इस टेक्निक से करना है, इस टेक्निक से। तो मैं अब वो इस टेक्निक से जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं। तो एक बार आप क्या करोगे, मेरे वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चंस 1 by 1 सॉल्व करते जाओ, और उसके बाद मेरे वीडियो को स्टार्ट करो, फिर सारे क्वेश्चन को देखते जाओ, समझते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर सी, बोलो जल्दी जल्दी। 4/9 प्लस 2/7, बोलो एलसीएम 63, ठीक है। 9 × 7, इसलिए 4 × 7 प्लस 7 × 9, इसलिए 2 × 9, बोलो 4 × 7 28 प्लस 18 इज अपॉन 63, जोड़ो 8 and 8 16, 1 बचा, 3 and 4, दिस इज योर आंसर। इसको आगे कटिंग नहीं हो रहा है, दिस इज योर आंसर। डी करो, 5/7 प्लस 1/3, चलो करो, क्या आएगा, एलसीएम 21, 7 × 3, 5 × 3 प्लस 1 × 7,
क्या आ गया 15 + 7 अपॉन 21, क्या आ गया 15 और 7 कितना होता है 22 अपॉन 21 आंसर। ई करो 2/5 प्लस, सारे क्वेश्चन करते जाओ। देखो रैंडमली नहीं करना है, 100% क्वेश्चंस को करना, मैक्सिमम क्वेश्चंस को करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को आप करोगे उतना ही आपको परफेक्शन आएगा। मैथमेटिक्स में आलस नहीं चलेगा, लेजीनेस नहीं चलेगी मैथमेटिक्स से, अदरवाइज यू विल नॉट गेट परफेक्शन। चलो तो बताइए क्या एलसीएम आया 30, तो 5 × 6 होता है, तो 2 × 6 कर दो, प्लस 1 × 5 हो जाएगा, तो 12 + 5 अपॉन 60 हो जाएगा। तो आंसर इज 1717 अपॉन 6। बहुत इजी है, इजी है ना अब तो सारे। अब क्या करें, एफ करना है, एफ करो। 4/5 प्लस 2/3 क्या निकलेगा एलसीएम 15, तो 4 × 3 प्लस 2 × 5 करो, ये हो जाएगा 12 + 10/15 इज इक्वल टू 22/15। आंसर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 1 और 7/15 आंसर। ऐसे ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब एक क्वेश्चन में और करने की इच्छा हो रही है। आई 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 क्या एलसीएम आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा 12, 3 × 4 तो 2 × 4 प्लस 4 × 3 तो 3 × 3 प्लस ये आ जाएगा 2 × 6 तो ये 1 × 6 करो। 8 + 9 + 6/12 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23/12। इसको चाहे तो आप लिख सकते हो 1 और 11/12 आंसर। क्वेश्चन नंबर आप कीजिए के, चलो के करो, के करो। 1 और 1/3 प्लस 3 और 2/3, मेरी वाली टेक्निक लगाओ, इसको बना दो मिक्स फ्रैक्शन, तो 3 + 1 हो गया ना, आता है ना आपको 3 × 1 + 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो 4/3 प्लस ये हो गया 3 × 3 9 + 2 11, 11/3 3 नीचे आ जाएगा, 4 + 11 कितना आ गया 15/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आंसर इज 3। मस्त है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और कर लो, लास्ट एक और करो, एल करो। 4 और 2/3 प्लस 3 और 1/4 करो इसको। 12 और 2 14/3 प्लस 12 और 13/4। ओके, गलत तो नहीं है। 3 × 4 = 12 to 14/3 and this again 12 + 1 3। हाँ यस, अब निकाल लीजिए एलसीएम, क्या आएगा 12, ये आ जाएगा 14 × 4 प्लस 13 × 3, तो ये अपन ने किया हुआ शायद, निकालो। 15 9 और 6 15, 1 रिमेनिंग 5 और 3 8 और 9/12, इसको निकालो, भाग दे दो, तो ये जाएगा 7 × 7 84। अब बचा आपके पास 11/12, ये आंसर। सारे क्वेश्चन मुक्त जबानी होने चाहिए, सारी कैलकुलेशन अपने को वर्बली आनी चाहिए, ये मैथमेटिक्स है। जितना प्रैक्टिस करोगे, घबराना नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डू इट। अब कुछ क्वेश्चन है इजी इजी। नंबर 2 क्वेश्चन करो जल्दी से।
सरिता बोट 2/5 मीटर ऑफ रिबन, ललिता लाई 3/4 रिबन, दोनों का रिबन का टोटल लेंथ निकाल लो, यहाँ पे मैं ही निकाल रहा हूँ मैं, 2/5 प्लस 3/4, निकालो एलसीएम 20, तो 2 × 4 प्लस 3 × 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 15/20 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा बताओ, 23/20 इज इक्वल टू 1 and 3/20 मीटर। बस यहाँ लिखना मत भूलना, मीटर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं रफ में, लेकिन आपको फेयर में करना है, आपको समझते हुए करना है। एक क्वेश्चन करो, नैना वॉज गिवन 1.5 पीस ऑफ केक, नजमा को दिया 1 1/3, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। नजमा और ये नैना जो भी है, इन दोनों को जो केक दिया उसको आपको जोड़ना है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जोड़ना है 1 and 1/2 प्लस 1 and 1/3। चलो करो इसको, ये हो गया 2 and 1 3/2 प्लस ये हो गया आपका 4/3। ये निकालो एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 4 × 2, क्या हो जाएगा 9 प्लस 8/6, कितना हो गया 17/6, कितना हो गया 3 and 5/6 केक। 3 and 5/6 piece of the cake was given to both of them। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बाकी के क्वेश्चन अपने आप करोगे कि करवाऊं? कर लोगे कि करवाऊं? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत अच्छा है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 और 4 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ए क्या बोल रहा है? ये खाली स्थान है, ब्लॉक है, -5/8 है, और आंसर आ रहा है 1/4। इसको कैसे करोगे? क्या टेक्निक लगाओगे? ये क्वेश्चन मान लिया आ गया एग्जाम में, क्या करोगे? तो बहुत अच्छा दिमाग का आइडिया ये है, इस ब्लॉक को ऐसे ही रहने दो, ये 5/8, और इसको कर दो 1 × 2 और 4 × 2, नीचे वाला इसका भी 8 बना दो, तो क्या हो गया ये 2/8। अब अपने को पता है कि ऐसी कौन सी संख्या नंबर है जिसमें से अगर 5 को घटाओ तो 2 आना चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा 7/8 - 5/8 इज इक्वल टू 2/8 आंसर। तो आंसर इज यहाँ आएगा 7/8। इस ब्लॉक में आपको लिखना है 7/8। आया कुछ मजा? चलो इसी प्रकार से जरा बी पार्ट करके बताओ जरा। बी पार्ट में क्या लिखा है? एक ब्लॉक है, -1/5 है, और आंसर 1/2 है। ये तो और टिपिकल है। ये और अच्छा क्वेश्चन आया। 2 है, 5 है, एक ही तरीका है, इसको 10 बना दो। तो लिखो जरा, ये तो हो गया ब्लॉक ऐसा का ऐसा, ये बन जाएगा 2/10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/10। 1 × 5/2 2 × 5, 5 से गुणा करके 2 को 10 बनाना है, तो ऊपर वाले को भी 5 से गुणा किया। ठीक है, ये तो अब तो कर लोगे। अब किस से माइनस करो तो 7 से माइनस होगा, आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे 7/10 - 2/10 इज इक्वल टू 5/10। तो आंसर क्या आएगा
आंसर इज 7/10। सी पार्ट तो करोगे कि वो भी मुझे करना है? सी पार्ट 1/2 माइनस ब्लॉक है इज इक्वल टू 1/6। बहुत इजी है, इसको जरा 6 बना दो तो ये हो जाएगा 3/6 माइनस एक ब्लॉक है इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ आ जाएगा 3/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 1/6। तो आंसर इज 2/6। इसको 1/3 भी लिख सकते हो। ये मैंने कुछ क्वेश्चन किए। जरा इसको भी कर लो, अगले वाला क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेते हैं जरा। ये डिब्बे इसके यहाँ पर दोनों को जोड़ना है तो ये तो हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा 3/3, इसको माइनस कर दिया तो ये बन गया 1/3, 2 ये हो गया 2/3। हैं, करोगे ना? इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2, इसको लिख सकते हो 1। अब इसको कैसे करोगे? ये बताओ मेरे को। 1/2 प्लस 1/3 करके बताओ। इसको मैं साफ करता हूँ। 1/2 प्लस 1/3 करके बताइए। 1/3 प्लस 1/4 करके बताइए। तो सिंपल तो फॉर्मूला है, ये 6 एलसीएम ले लिया तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5/6। ये मैंने 12 ले लिया तो ये हो गया 4 + 3 इज इक्वल टू 7/12। हो रहा है ना? तो इसी तरीके से माइनस भी कर दोगे, यहाँ दोनों जगह निकाल दोगे माइनस। इतना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्लस मैंने आपके लिए कर दिया है। और मैं अब क्वेश्चन करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 6। ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक तो हो गया 1/4, दूसरा की लंबाई निकालो। आंसर आएगा 7/8 माइनस 1/4। कौन निकालेगा आंसर? 1/4, नीचे 4 को 8 बना देना है, आंसर आ जाएगा। मैं यही कर रहा हूं आपके लिए। तो 7/8 माइनस 2/8 इज इक्वल टू 8। ये 7 - 2 इज इक्वल टू 5। आंसर इज ये आया 5/8। बहुत इजी क्वेश्चन है। नंदिनी का मकान है 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। शी वॉक्ड सम डिस्टेंस एंड देन टूक ए बस फॉर ½ kg। तो दोनों मिला के उसने शी वॉक्ड सम डिस्टेंस, तो उसका स्कूल जो था ना नंदिनी का, वो तो था 9/10 किलोमीटर, और वो कुछ समय चली, उसके बाद उसने ½ किलोमीटर की बस ले ली। तो बताइए कितना किलोमीटर वो चली? ये 10 मैंने एलसीएम ले लिया। 9 - 5 इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 2/5 किलोमीटर। आंसर लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को रफ में ट्राई करना है, खुद से कैलकुलेशन करनी है,
बिल्कुल भी इधर उधर से कहीं सॉल्यूशंस को नहीं देखना है, और उसके बाद जहाँ पर आपको डाउट लगे उनको इस वीडियो से वापस वेरीफाई करना है, and then you have to do all the questions in your homework copy। जो आपकी फेयर कॉपी है, परफेक्ट कॉपी, उसमें सारे क्वेश्चंस को विथ प्रॉपर लैंग्वेज आप करेंगे, देन यू विल गेट 100% मार्क्स, 100% विदाउट एनी डाउट। तो आज अपना चैप्टर 6-7 फ्रैक्शंस वो फिनिश हुआ है, ठीक है। तो कुछ जल्दी जल्दी तो क्या है, कुछ आपने जल्दी जल्दी डिस्कस क्या किया जरा देख लो। फ्रैक्शंस क्या होता है, एक होल को रिप्रेजेंट करता है। 5/7 में 5 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे ला सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और इम्प्रॉपर दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों के आ सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपन निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दोनों को। एंड अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। यानी कि सबसे छोटा जब होगा जब वो आगे कटना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात सभी मानेंगे और अपनी अपनी बुक्स कॉपीज़ में अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। एंड यू डू दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल गेट 100% परफेक्शन, एंड आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास।